आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको एसओएल के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन चाहिए 2024 में, तो इसका क्या प्रोसेस है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम कोर्सेज की बात करते हैं। पीजी लेवल पर एसओएल में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इसमें आपका एमए के अंदर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत, हिंदी। एमकॉम ऑफर किया जाता है, एमबीए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, और एक आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफर किया जाता है जो कि लाइब्रेरी के फील्ड में ही करा जाता है। तो ये सारे कोर्सेज पीजी लेवल के अंदर एसओएल में ऑफर किए जाते हैं। अगर हम इनके डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पे आपके सामने क्राइटेरिया है। इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो, यानी कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कोई भी बैचलर डिग्री या कोई भी मास्टर डिग्री या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो आप एलिजिबल हो। अभी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में डीयू भी आ जाता है, तो ये मत समझिएगा कि डीयू नीचे लिखा हुआ तो ऊपर वाले एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास बीए प्रोग्राम डीयू की डिग्री है, बीकॉम प्रोग्राम इवन डीयू की डिग्री है, तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। और आपके एग्रीगेट मार्क्स जो होंगे ग्रेजुएशन में वो कम से कम 50% होनी चाहिए यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 45% होने चाहिए एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। अभी ये कैटेगरी 2 का क्या चक्कर है, मैं अभी इसको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। एमए हिस्ट्री की जब तक बात है, सेम क्राइटेरिया है। बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, या मास्टर डिग्री चाहिए, या फिर बीए ऑनर्स हिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वही 50% मार्क्स अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 45% मार्क्स एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। इसके अलावा एमए हिंदी की जहाँ तक बात है, तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, उसमें कम से कम हिंदी के 2 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होनी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। मास्टर डिग्री आपके पास या तो संस्कृत में हो, इंग्लिश में हो, या किसी और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में हो, या लिंग्विस्टिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इनमें किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपका मास्टर डिग्री है तो आप एमए इन हिंदी कर सकते हो, या फिर बीए ऑनर्स हिंदी की डिग्री है स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो आप कर सकते हो बीए ऑनर्स हिंदी। मार्क्स का रिक्वायरमेंट ये एग्रीगेट 50%, या एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 45% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा एमए संस्कृत की जहाँ तक बात है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसमें 2 सब्जेक्ट संस्कृत के एटलीस्ट होने चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री हो आपके पास किसी भी बैचलर डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, और उसके साथ डिप्लोमा करा हुआ है संस्कृत में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, या फिर आपके पास शास्त्रीय आचार्य संस्कृत एग्जामिनेशन की डिग्री हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, तो आप एलिजिबल हो, या फिर बीए ऑनर्स संस्कृत की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो आप एलिजिबल हो। एग्रीगेट 50% और 45% आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस वाला कोर्स है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, मार्क्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस वाला जो कोर्स है, इसके लिए आपको BLISC की डिग्री चाहिए, और 50% जनरल कैटेगरी के लिए, 45% ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए, और SC ST के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एमबीए की अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो मिनिमम क्राइटेरिया जो एमबीए का वो ये है, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ आपकी होनी चाहिए। अब एमबीए एलिजिबिलिटी में कुछ कुछ कैटेगरी डिफाइन करी गई है। कैटेगरी 1 वो ये है जिसमें आपको 80% वेटेज दिया जाएगा ग्रेजुएशन के मार्क्स को, और 20% वेटेज दिया जाएगा अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस है। और वेटेज भी कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, 20% वेटेज पूरा दिया जाएगा अगर आपके पास कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस है। 15% वेटेज आपको दिया जाएगा अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम है। 10% वेटेज दिया जाएगा 2 साल वाले एक्सपीरियंस को। 5% वेटेज दिया जाएगा 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है, और अगर 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो कोई भी वेटेज आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जिसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है वो एलिजिबल नहीं है। अगेन आई रिपीट, मिनिमम क्राइटेरिया अगर आप ये फुलफिल कर रहे हो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, तो आप एमबीए कर सकते हो। पर यहाँ पे थोड़ा सा एज मिलेगा इन स्टूडेंट को जिनके पास प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस है। इनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे उसके लिए। ऑलराइट, अच्छा जी। कैटेगरी 2 में एमबीए के लिए वही चीज़ है, MBBS, BDS इनकी डिग्री है आपके पास, तो आप एलिजिबल हो। कैटेगरी 2 में इनको रखा जाएगा। कैटेगरी 3 में वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो ग्रुप ए के अंदर आते हैं वो कैटेगरी 3 में है, और कैटेगरी 4 में फॉर दोज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 और मोर ईयर इन कॉर्पोरेट हाउस में 2 या उससे ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको भी इस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, जिस कैटेगरी के आगे स्टार लगा हुआ है इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बाकी कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है। इसके बाद यहाँ पे एमकॉम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये कोर्सेज आपके सामने है। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीए हो गया, और बीबीए के अलावा बीबीए इन फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हो गया। ठीक है, BFI हो गया, और BBE हो गया। तो ये कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ये आप में चाहे DU से कराओ या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कराओ, और वही एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए। और
अगर रिजर्व कैटेगरी है तो 45% मार्क्स आपको चाहिए। इसके अलावा एक कोर्स जो लाइब्रेरी में पीजी डिप्लोमा वाला है, इसमें आपको BLISC या MLISC की डिग्री चाहिए, तो आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। फीस स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस जो कि 1 साल का सिर्फ कोर्स है, इसकी फीस है 9,170 रुपये 1 साल की। अब वो अगले साल से बढ़ जाएगी तो मुझे नहीं मालूम, फिलहाल यही फीस रखी गई है। MLISC जो प्रोग्राम है, इसकी जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 10,070 रुपये। ठीक है, ये पूरी 1 साल की फीस है क्योंकि ये कोर्स ही 1 साल का होता है। इसके बाद हम फीस की बात कर रहे हैं। MBA की जहाँ तक बात है फीस की, MBA की जो फीस रखी गई है वो 51,970 रुपये 1 साल की फीस है। तो अब पूरे 2 साल का जो कोर्स है MBA, उसकी फीस आप देख सकते हो 1 लाख से ऊपर जाएगी। उसके बाद यहाँ पे MCOM और MA हिंदी का जो फीस स्ट्रक्चर है, इसकी जो फीस है 7,910 रुपये है। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर की एग्जाम फीस जाएगी तो 8,000 रुपये फीस, 8,000 से थोड़ा सा ज़्यादा इसकी फीस आप मानकर चलिए। ऑलराइट, इसके अलावा जो MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस और MA संस्कृत है, इसकी फीस 7,760 रुपये है 1 साल की। ऑलराइट, ये सारी 1 साल की फीस मैंने आपको बताई है। सारे कोर्सेज 1 साल के हैं सिवाय लाइब्रेरी कोर्सेज के, जो कि सारे कोर्स 2 साल के हैं सिवाय लाइब्रेरी कोर्सेज के, जो कि 1 साल का कोर्स है। अच्छा जी, PG ADLM वाला जो प्रोग्राम था, इसकी जो फीस रखी गई है वो 13,070 रुपये रखी गई है पूरे प्रोग्राम की। अब बात करते हैं दोस्तों सीट्स की, कितनी सीट्स हैं। अब ये बात तो यहाँ पे समझनी पड़ेगी आप लोगों को कि जो लाइब्रेरी प्रोग्राम है SOL के अंदर, चाहे वो बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस हो, चाहे वो MLIC हो, यहाँ पे लिखना मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या फिर PG ADLM हो, इसमें सीट्स की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप सभी का एडमिशन इन प्रोग्राम में हो जाएगा, कोई सीट्स का क्राइटेरिया नहीं है। इनके अलावा बाकी के जितने भी प्रोग्राम हैं, MA हो गया, MCOM हो गया या MBA हो गया, उसमें सीट्स का लिमिटेशन रखा गया है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ये SOL कभी नहीं बताता, किसी भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन कभी नहीं करता कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हमारे पास। ठीक है, लेकिन सीट्स लिमिटेड रहती हैं तो लिमिटेड बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। बस थोड़ा सा ये रेगुलर कॉलेज से थोड़ी सी ज़्यादा फीस होती है। लेकिन MBA प्रोग्राम ऐसा है जिसमें सीट्स की लिमिट काफ़ी ज़्यादा है, 2-2.5 हज़ार तक बच्चों का भी उसमें एडमिशन आराम से हो जाता है। तो ये सीट्स का क्राइटेरिया है। और इसी सीट्स के क्राइटेरिया के लेकर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। अब ये लाइब्रेरी वाली कोर्स को तो छोड़ देते हैं, इसमें तो सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। लेकिन जो MA, MCOM और MBA जैसे प्रोग्राम है, इसमें एडमिशन होना उतना आसान बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सीट्स लिमिटेड है और कंपटीशन बहुत सारा है, अप्लाई करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मत समझिएगा कि यार मेरे को 60% है, मेरिट बेस पे एडमिशन होगा SOL में, मैं तो एडमिशन हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपका कट ऑफ में आपका नाम आएगा तो ही आपका एडमिशन होगा। और कट ऑफ आप उठाकर देख सकते हो, लास्ट ईयर की काफ़ी हाई गई थी, या MA पॉल साइंस की बात हो या MCOM की बात हो। MCOM की तो भाई बहुत ही हाई गई थी। जनरल वाले अगर आप बच्चे हो तो 77 या 78% से नीचे की तो बात ही मत करो MCOM में। तो कट ऑफ विल बी हाई, इस बात को बिल्कुल आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, कोई तसल्ली देने वाली बात नहीं कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। एडमिशन होना टफ है, सिंपल सी बात है। पहले एंट्रेंस के थ्रू आ जाया करते थे बच्चे, जब एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन हुआ करता था तब आ जाया करते थे कि अगर ग्रेजुएशन में मार्क्स सही नहीं है, एंट्रेंस स्कोर में अच्छा मार्क्स लाओ और एडमिशन ले लो। लेकिन अब वो कहानी खत्म हो गई है। अब थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर एग्रीगेट मार्क्स जो आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स या सेकंड या थर्ड ईयर के, एग्रीगेट मार्क्स जो ग्रेजुएशन के होते हैं उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। और कोई इसमें एंट्रेंस, कोई CUT नहीं है। ऑलराइट, और जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मई-जून 2024 सेशन तक जो बच्चे फाइनल ईयर का पेपर दे देंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपका सेमेस्टर 6 में ER है, लेकिन वो मई-जून 2024 में दोगे आप, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सेमेस्टर 5 में ER आ गया है और वो पेपर आप दिसंबर 2024 में दोगे तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। वेरी क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इसका एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। फर्स्ट, यू नीड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले SOL अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगा जिसकी 250 रुपये की फीस होगी। उसके अंदर आप अपनी रिलेवेंट डिटेल्स प्रोवाइड करोगे, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, वो सब चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, और उस फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है तो। इसके अलावा MBA वगैरह के जो बच्चे हैं वो अगर वो वर्किंग एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक चीज और है, फाइनल ईयर स्टूडेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड एनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, बट व्हेनेवर द कट ऑफ रिलीज देन स्टूडेंट नीड्स टू अपलोड देयर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई फाइनल ईयर वाले बच्चे एलिजिबल है, कोई मसला नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म आएगा तब भी आप
आप फॉर्म भर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत आपको नहीं होगी। लेकिन जैसे ही कट ऑफ रिलीज हो गई है, कट ऑफ रिलीज होने से पहले यूनिवर्सिटी पोर्टल दोबारा ओपन करती है कि भाई जो बच्चे फाइनल ईयर में थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते वो अपनी मार्कशीट और प्रोविजनल अपलोड कर दें। तो उसका रिक्वायर्ड टाइम आपको दिया जाएगा। एसओएल की एडमिशन है तो ये मत समझिए कि अगर एसओएल का यूजी कोर्सेज का रिजल्ट लेट आएगा तो यहाँ पर एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये बात एसओएल बहुत अच्छे से जानता है। तो उस चीज़ का प्रावधान एसओएल के अंदर है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। जस्ट अपना ग्रेजुएशन का स्कोर इंक्रीज करो सो दैट आपके एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। ठीक है। Also the seats reserved in MA and MCOM course are on 50-50 रेशो। अब भाई ये 50-50 रेशो क्या चीज़ है जी, जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे कैटेगरी 2 की। इसका मतलब ये है जो MA और MCOM के कोर्सेज हैं, ये MBA लाइब्रेरी कोर्सेज के लिए नहीं है, वहाँ पर सबके लिए रिजर्व है सीट, मतलब कोई 50-50 का रूल नहीं है वहाँ पर। अब वो रूल क्या है वो समझ में आ जाएगा अभी आपको। वो रूल ये है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन DU से करी है और सेम सब्जेक्ट में करी है, जैसे अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस करना चाह रहे हो, आपने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करा है, DU से करा है, तो आपके लिए 50% सीट रिजर्व है। और बाकी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करी है या अगर DU से ही करी है लेकिन किसी और दूसरे सब्जेक्ट में करी है जैसे BA प्रोग्राम, तो आपके लिए 50% सीट्स रिजर्व हैं। यानी कि शुरू की 50% सीट जो है वो उनके लिए रिजर्व होंगी जिनका ग्रेजुएशन DU का है और सेम सब्जेक्ट में है। अब अगर आप MCOM के लिए जा रहे हो, BCOM प्रोग्राम या BCOM ऑनर्स है DU का, तो आप उस कैटेगरी में फॉल कर जाओगे। ऑलराइट, ये दोस्तों क्राइटेरिया है। अब लास्टली इसके फॉर्म कब निकलेंगे सर जी? फॉर्म इसके निकलेंगे मोस्ट लाइकली जून या जुलाई के मंथ में, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और इन सारे कोर्सेज में जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो सेमेस्टर सिस्टम में चलते हैं, साल में 2 बार आपके एग्जाम होते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर या स्टडी सेंटर जो भी है वो सिर्फ दिल्ली के अंदर ही होगा। आउटसाइड स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं लेकिन आपको एग्जाम देने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। क्लासेस हालांकि मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्लासेस हो सकती हैं MBA लाइब्रेरी कोर्सेज में, वो ऑब्वियस सी बात है मैंडेटरी रहेंगी। तो यही दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी एसओएल PG कोर्सेज से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए।